बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहूदी कौन हैं और ये अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, ये किस नबी की औलाद हैं और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं, और फिलिस्तीन को लेकर ये मुसलमानों से अक्सर क्यों झगड़ते रहते हैं, और इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन से हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। दोस्तों, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब इसराइल भी था, इसलिए ये बनी इसराइल कहलाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये यहूदी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भी जरूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का भी जिक्र करेंगे। दोस्तों, हजरत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। दोस्तों, कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे बेटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मेरा शिकार का गोश्त खाने का मन है। जब बड़े बेटे महीस ने सुना तो वो शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल गया, जबकि माँ ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी को ज़िबा करके बाबा जान को गोश्त पेश कर दो और उनकी दुआओं के हकदार बन जाओ। जब बड़ा बेटा महीस शिकार से वापस आया तो उसने देखा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही बाबा जान को गोश्त खिला दिया। ये देखकर उसे बहुत ही सदमा और दुख हुआ, और इसका अंजाम ये हुआ कि उसके दिल में अपने छोटे भाई के लिए नफरत पैदा हो गई और वो उनका दुश्मन बन गया। माँ को अपने बड़े बेटे की दुश्मनी का अंदाजा हो गया, और इसलिए उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। इराक में तुम्हारे मामू रहते हैं, बेहतर होगा कि तुम उनके यहाँ जाकर रहने लगो। और इस मशवरे में वारिस साहब ने भी हामी भर दी। इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देर रात घर से निकले और इराक के लिए रवाना हो गए। दिन भर सफर करने के बाद जब रात हुई तो आप एक आबादी के पास खुले मैदान में एक पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। दिन भर सफर करने की वजह से आप बहुत थक चुके थे, इसलिए जल्दी ही नींद आ गई। आंख लगने के बाद आपने ख्वाब में देखा कि एक लंबी सीढ़ी जमीन से आसमान तक जा रही है, जिसके जरिए फरिश्ते कभी ऊपर चढ़ते हैं तो कभी नीचे उतरते हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, बहुत जल्द मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज्यादा कर दूंगा। ये जमीन तुझे दे दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद को। दोस्तों, रिवायात में आता है कि इसी वादे और बात को लेकर यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये जमीन यानी फिलिस्तीन को तो खुदा ने हमारे नाम कर दिया है, यानी ये अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई और कौम या फिलिस्तीनी मुसलमान इस पर किस तरह से अपना हक जता सकते हैं। रिवायात में आता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो वो बहुत खुश थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उन्होंने मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद साहब के पास वापस लौटूंगा तो इस जगह जहां मैंने सपना देखा है अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपनी मालो दौलत का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। लिहाजा उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसको तकिया बनाकर सोए थे उस पर तेल मल दिया, ताकि जब वापस आएं तो उस पत्थर को पहचानने में आसानी हो। और इसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू जान लाबान के पास ईरान के शहर अरान पहुंच गए। अपने भांजे को देखकर मामू बहुत खुश हुआ। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने सीने से लगाया और उनकी बहुत खातिर तवाज़ा की। दोस्तों, रिवायात में आता है कि मामू लाबान की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया था और छोटी का नाम राहील था। छोटी बेटी बहुत खूबसूरत थी, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू से उनकी छोटी बेटी का रिश्ता मांग लिया। लाबान ने जब ये सुना तो कहा, ठीक है,
तुम 7 साल तक मेरी बकरियां चराओ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू की ये शर्त मान ली और आप 7 साल तक अपने मामू की बकरियां चराते रहे। जब 7 साल की मुद्दत पूरी हो गई तो लाबान ने अपने अजीजो अकारिब और दोस्तों को बुलाकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का अपनी बेटी के साथ निकाह कर दिया। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के पास पहुंचे तो पता चला कि मामू ने उनका निकाह छोटी बेटी राहील के साथ नहीं बल्कि अपनी बड़ी बेटी लिया के साथ कर दिया है। जब सुबह हुई तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मामू के पास पहुंचे और फरमाया, मामू जान ये क्या माजरा है? मामू ने कहा, बेटा हमारे यहाँ रिवायत है कि जब तक हमारी बड़ी बेटी की शादी नहीं होती तो हम छोटी बेटी की शादी नहीं करते। उस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मामू जान मैंने तो आपसे छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा था। लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो तुम्हें और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने और 7 साल बकरियां चराने के लिए हाँ कह दी। और जब 7 साल पूरे हो गए तो लाबान ने राहील की शादी भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। दोस्तों उस वक्त 2 बहनों के एक मर्द के साथ शादी करने की मुमानियत नहीं थी। दोस्तों राहील से शादी के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुछ और अरसा मामू के यहाँ गुजारा और फिर अपने अहलो अयाल के साथ अपने वतन फिलिस्तीन जाने का इरादा किया। लिहाजा उन्होंने अपने मामू से इजाजत चाही। ये सुनकर लाबान बहुत रंजीदा हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां, उनके बच्चे और उसका भांजा उससे जुदा हो रहे थे। लाबान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कुछ दिन और ठहरने को कहा, लेकिन उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अपने वतन किनान यानी फिलिस्तीन जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करो। लिहाजा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू से इजाजत लेकर अपने अहलो अयाल के साथ फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। लाबान ने अपने भांजे को रुखसत करते हुए अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारा सामान और भेड़ बकरियां दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए केनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पर अपना पड़ाव डाला जहां पास में ही उनका भाई महीस रहता था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी, एक काफिला हरान से केनान की तरफ जा रहा है जिसमें औरतें और बच्चे हैं और उनके साथ बहुत सारा सामान भी है और उस काफिले के मुखिया का नाम याकूब है। ये सुनकर महीस पहले तो बड़ा परेशान हुआ और ताज्जुब में पड़ गया और हैरान होकर सोचने लगा, जो इतना साजो सामान लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन बहुत ही जल्द उसे 20 साल पुरानी अपनी दास्तान याद आ गई कि हो ना हो ये जरूर मेरा भाई याकूब होगा। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और अपने कुछ साथी लेकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास चल दिया। जब इसकी खबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हुई तो उनको दुख हुआ कि जिस भाई की वजह से मुझे अपना वतन छोड़ना पड़ा था, आज वो फिर मेरे सामने आ रहा है और वो यहाँ आकर मुझे फिर परेशान करेगा। लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा, ऐ याकूब आप परेशान ना हों, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लिहाजा आप अपने भाई का इस्तकबाल करें। महीस ने जब इतने अरसे के बाद अपने भाई को देखा तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी भूल गया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशी और शफकत के साथ अपने सीने से लगा लिया। उसने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कुछ दिन अपने भाई के यहाँ मेजबानी में गुजारकर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को ढूंढते हुए यरूशलेम के पास उस जगह तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा उन्होंने अपने बेटों को साथ लिया और उस पत्थर को तलाश करना शुरू कर दिया जिस पत्थर पर वो तेल मल कर गए थे। हालांकि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका था, लेकिन उनके साथ अल्लाह की मदद थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर मिल गया और उन्होंने अपनी मन्नत के मुताबिक अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं।
दोस्तों हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नातों की मदद से यहाँ पर एक इमारत तामीर कराई। उस इमारत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। लेकिन ये इमारत रोमन सल्तनत और बाबुल सल्तनत के हमलों में पूरी तरह से तबाह हो गई। लेकिन एक दीवार बाकी रह गई जिसे वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के सामने खड़े होकर तौरात की तिलावत करते हैं। यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपनी सल्तनत के दौर में इस जगह पर मस्जिद अक्सा की तामीर की है, जिस जगह पर कभी हैकल सुलेमानी हुआ करता था। इसलिए जब भी हमको मौका मिलेगा हम मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर करेंगे। दोस्तों हम दोबारा से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बात पर आते हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां और 2 बांदियां थीं। आपकी बीवियों के नाम लिया और राहील था, जो आपके मामू की बेटियां थीं और आप जिनके साथ इराक से यरूशलेम वापस जा रहे थे। जबकि बांदियों का नाम जुल्फा और बलहा था। उनकी पहली बीवी लिया से 6 बेटे पैदा हुए और 1 बेटी पैदा हुई और दूसरी बीवी राहील से यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन 2 बेटे पैदा हुए। और जबकि बांदी जुल्फा से 2 बेटे और बलहा से 2 बेटे पैदा हुए। इस तरह से याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और 1 बेटी थी और इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर 12 कबीले बने। दोस्तों बनी इसराइल का मतलब इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, इस वजह से इन्हें यहूदी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों सारी कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हैं। इस तरह से ये आले इब्राहिम हैं और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों ये किस्सा जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू किया गया है, क्योंकि इनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की जंक्शन से आले इब्राहिम 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा बनी इसराइल और दूसरा हिस्सा बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम कहलाता है। दोस्तों हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर ये यहूदी हैं कौन और इनका बनी इस्माइल से क्या रिश्ता है। दोस्तों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं। पहली बीवी बीबी सारा से कोई औलाद ना होने की वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिरौनी मिस्र की बेटी सैयदा बीबी हाजरा से दूसरी शादी कर ली। सैयदा हाजरा से अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में आपको फर्जंद अता किया। हालांकि अल्लाह ताला का हुक्म और मर्जी थी कि जब दूसरी बीवी हजरत हाजरा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दोनों खवातीन के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलेम से मीलों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए और आज इसी जगह हम मुसलमान हज का एक खास रुकन अदा करते हैं। हजरत बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ताला ने बीबी सारा को भी एक बेटे से नवाज दिया और जिसका नाम इसहाक रखा गया और इन्हीं इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यानी दोस्तों हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों भाई थे। छोटे भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल यरूशलेम में फली फूली और बनी इसराइल कहलाई, जिसमें दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलंद मर्तबे वाले अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जबकि बड़े बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सऊदी अरब की वादी मक्का में पैदा हुई और आले इस्माइल के नाम से जानी गई। इस तरह रिश्ते के लिहाज से देखें तो बनी इसराइल और बनी इस्माइल सगे चचाजाद भाई हैं और इसी बनी इस्माइल के कबीले
कुरैश की एक शाख बनी हाशिम में हमारे प्यारे आका खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। प्यारे दोस्तों, आज के इस बयान का मकसद बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से बताना है। और इस दास्तान के जरिए हमने समझा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों से ये सिलसिला जारी हुआ। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जिन्हें यहूदी कहते हैं, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कहलाई। अब मौजूदा दौर के यहूदियों का कुछ तज़किरा करते हैं जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। दोस्तों, मौजूदा दौर में यहूदियों और मुसलमानों में झगड़ा चल रहा है। इस झगड़े की असली वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली वो वही है जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी थी और एक ख्वाब देखा था जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी थी कि ए याकूब, मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, इसी खुदाई वादे की बिना पर यहूदी ये बनी इसराइल ये दावा लिए घूमते हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का वादा किया था, फिर बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फिलिस्तीन उस वक्त से हमारे नाम कर दी गई थी और हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न तो मानते हैं और न ही अर्ज़ी फिलिस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की थी। दोस्तों, ये यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा को नूज़ बिल्लाह लोंडी का दर्जा देते हैं। उनके मुताबिक उनके परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिरौन मिस्र ने लोंडी अता की थी और लोंडी कभी मालकिन नहीं हो सकती, यानी वालिदा बीबी सारा का मर्तबा हासिल नहीं कर सकती। यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लोंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित करना चाहते हैं। नऊज़ बिल्लाह। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक दरअसल हकीकत ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तबलीगे इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्म सितम का निशाना बने और उसके जुल्म सितम से परेशान होकर अपने वतन बाबुल को छोड़कर अपनी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फिलिस्तीन के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मिस्र का मुल्क पड़ा। जब मिस्र में दाखिल हुए तो मिस्र के बादशाह फिरौन को उसके लोगों ने खबर दे दी एक मुसाफिर आया है और उसके साथ उसकी बेहद खूबसूरत बीवी है। दोस्तों, फिरौन बड़ा जालिम था। अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत होती तो उसको वो अपने पास रख लेता था। लिहाजा उसने हुक्म दिया कि जाओ और उस औरत को मेरे सामने पेश करो। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के आदमी पहुंचे और उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी बीवी सारा को लेने आए हैं, हमारे बादशाह ने उन्हें बुलाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बचाया उसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाक बीवी सारा को महफूज फरमा। दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुसाफिर और अकेले थे, इसलिए बेबसी की हालत में बीबी सारा को फिरौन के दरबार के लिए रवाना कर दिया। जब हजरत बीबी सारा फिरौन के सामने गईं, तो फिरौन उनके हुस्न को देखकर हैरान रह गया और खराब नीयत के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिरौन को अपने नजदीक आता देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपने शौहर के सिवा किसी और को नहीं देखा, इसलिए मेरे खुदा मुझे इस फिरौन के गलत इरादों से बचा। आप जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, रिवायात में आता है कि उसके मुंह से झाग निकलने लगा और बिल्कुल मरने की कगार पर पहुंच गया। ये देखकर बीबी सारा घबरा गई कि अगर कहीं ये मर गया तो मुझ पर इसके कत्ल का इल्जाम लग जाएगा। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत करना चाहिए और बीबी सारा को
پھر سے دعا کرنی پڑی۔ فرعون جب 2 بار عذاب سے گزرا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں ہے، یہ ضرور کوئی جنات ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، اے بے وقوفو، تم تو کسی جن کو میرے پاس لے آئے ہو، جاؤ اسے واپس اس کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ وہ بی بی سارہ علیہ السلام کی شخصیت اور کرشمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام انہیں تحفے میں دے دی، جنہیں بی بی سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا کیونکہ تب تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کیا۔ دوستو، اس واقعے کے حوالے سے بنی اسرائیل نے اپنی کتابوں میں فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو کنیز لکھا ہے تاکہ ان کی اولاد یعنی بنی اسماعیل کا مرتبہ کم تر ثابت کیا جا سکے۔ لیکن دوستو، مقام اور مرتبہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ان کا مرتبہ عطا فرمایا اور سب نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں میں یعنی بنی اسرائیل میں یہ تعصب پایا جاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، وہ ان کے قبیلے میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں اور مسلمانوں میں آج تک لڑائی چل رہی ہے۔ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نبی کو اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے باہر کسی کو نبی مانتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کے اندر ایک بات کی اور غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور فلسطین کی ساری زمین کو خدا کی طرف سے انعام اور آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے اپنی وراثت سمجھتے ہیں۔ دوستو، پھر سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف واپس آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کے یہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد راحیل کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی راحیل کو بیت المقدس میں ہی دفن کر دیا اور ان کے سرہانے پر نشانی کے طور پر ایک پتھر لگا دیا جو اب تک موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی راحیل سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی وفات کے بعد آپ بے حد غمگین ہو گئے اور بیت المقدس کو چھوڑ کر اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے شہر ہیبرون یعنی الخلیل شہر آ گئے، اور ان کا بڑا بھائی مہیز بھی وہیں آ گیا، اور دونوں بھائیوں کی موجودگی میں حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کی قبریں اسی شہر میں موجود ہیں۔ اس شہر کو یہودی ہیبرون اور مسلمان الخلیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی بڑی ہی پریشانی اور مشقت کے ساتھ گزاری۔ شروع میں 20 سال اپنے بڑے بھائی کی ڈر سے اپنے والدین سے دور ہو گئے، پھر ان کی چہیتی بیوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے 10 بیٹوں نے اپنے سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو بہت ستایا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ان 2 بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے باقی کے 10 بیٹے ان لوگوں سے جلتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے سازش کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، لیکن اللہ کی مدد سے حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں مصر پہنچ کر وہاں کے حاکم بن گئے اور اپنے بھائیوں اور والد صاحب کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مصر پہنچے تو ان کے ساتھ صرف 93 آدمی تھے، لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی عیسائیوں کی غلامی سے چھڑا کر واپس یروشلم لائے تو ان کی تعداد 6,70,000 ہو گئی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں 40 سال تک روتے رہے،
اور اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی، اور وہ 24 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وصیت کی کہ میری موت کے بعد میری میت میرے وطن فلسطین لے جا کر میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو ایک صندوق میں بند کر کے فلسطین پہنچایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا۔ دوستو، اس دن سے ہی بنی اسرائیل نے اپنے مردوں کو صندوق میں بند کر کے دفنانا شروع کر دیا، اور یہ رسم آج بھی جاری ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو اس ساری داستان کے ذریعے آپ کو بنی اسرائیل کے بارے میں کافی حد تک جانکاری ہو چکی ہوگی۔ دوستو، سرزمین فلسطین تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، مسیحیت اور یہودیت، ان تینوں کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی ہمیشہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہودی ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے ہزاروں سال اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل قوم کی شروعات ہوئی، اور اس قوم کی ہمیشہ سے جھگڑا اور فساد کرنے کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر بہت بار لعنت کی ہے، اور اس بنی اسرائیل کے دھوکے بازی کی پوری داستان قرآن پاک میں بیان کی ہے، جس کے بعد اس قوم کو حکومت کے منصب سے ہٹا دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت کا منصب عطا کر دیا۔ دوستو، آج کے واقعے میں بس اتنا ہی۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اگر واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔